लोकसभा चुनाव के चारों चरणों के लिए प्रचार प्रसार बिल्कुल जोर शोर में है। ऐसे में बात करें तो पूरे देश में जहां सभी पार्टियों के उम्मीदवार और शीर्ष नेता प्रचार प्रसार में जी तोड़ कर लगे हुए हैं कि हर तरफ किसी भी तरीके से जनता और वोटर को किस तरह से रिझाया जाए, क्योंकि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण में आर्थिक राजधानी मुंबई की लोकसभा 6 सीटों पर चुनाव होने हैं और सभी 6 सीटों के जो उम्मीदवार हैं और पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने प्रचार में पूरी तरीके से जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के युवा नेता शमीम रेडियोवाला। उनसे जानते हैं कि 6 मुंबई की लोकसभा सीटों पर किस तरह से उनकी पैनी नज़र है और किस तरह से प्रचार प्रसार बीजेपी और महायुति का चल रहा है। शमीम जी, सबसे पहले तो 6 लोकसभा सीटों के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है? देखिए, प्रचार तो हमारा ज़ोर शोर से चल रहा है, लोगों का हमको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है और साथ ही साथ हम 6 की 6 सीट जीत रहे हैं। ये तो शायद आप मीडिया वालों को हमसे ज़्यादा पता होगा कि हम बॉम्बे ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हम 48 में से ऑलमोस्ट हम 45 सीट्स से ऊपर ही लेंगे। शमीम जी, अगर बात की जाए तो अब प्रचार बिल्कुल चरम पर है, क्योंकि 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली, पार्टी के कई शीर्ष नेताओं की रैली, क्योंकि महायुति से कैंडिडेट हैं आपके, क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है मुंबई में? नहीं, लड़ाई तो बची नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे। वहाँ पर हमारे जो गोपाल भाई वहाँ पर खड़े, गोपाल शेट्टी जी, वहाँ पर उन्होंने लाके हीरोइन को खड़ा कर दिया और बेचारे को जबरदस्ती उन्होंने वहाँ पर वो कर दिया। संजय निरुपम जो वहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो भागकर ये तरफ आ गए, यहाँ पर खड़े हो गए गुरुदास कामत सीट, जहाँ पर गुरुदास कामत थे पहले। और आप देखोगे तो इसके अंदर चुनाव के अंदर कुछ मतलब वन साइड है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि पब्लिक जान चुकी है कि हमने 10 साल इनको देखा इन्होंने क्या किया है और ये 5 साल में जो काम हुआ है ये जनता के सामने है। सब काम आप देख रहे होगे, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, और जनता आज हमारे सपोर्ट में है। आज हमको पब्लिक गाड़ियाँ भर के नहीं बुलाना पड़ रही है, हमको पब्लिक जो है बोलना नहीं पड़ रहा है कि आप आओ चलो। हमारे जो उम्मीदवार है, जब वो रोड पर निकल रहे तो लोग सामने से हमारे को रिस्पांस दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपने उत्तर मुंबई की बात की, उत्तर पश्चिम की बात की, अगर बात की जाए उत्तर मध्य और साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई की बात करें तो वहाँ पर खुद जो है सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी ब्रदर्स ने भी जो है मिलिंद देवरा जी का जो है तारीफ की है। क्या लगता है? देखिए, अंबानी जी ने जो मिलिंद देवरा जी की तारीफ़ की है, तो मिलिंद देवरा जी और मुरली देवरा जी के उनके जो पिताजी थे मुरली देवरा, उनके और अंबानी के संबंध पहले से अच्छे थे। तो उन्होंने एक व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने उनकी तारीफ़ की है कि अच्छा बंदा है, और हम भी किसी को ख़राब नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे मनभेद नहीं है, मतभेद है। तो हम किसी को ख़राब नहीं बोल रहे, हम भी बोल रहे अच्छे बंदे हैं। लेकिन साथ साथ में जो हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ पर अरविंद सावंत जी, वो अच्छे भी है, काम भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, लोगों से जाके मिल रहे हैं। और आज वो वोट मांगने के लिए जब जा रहे हैं तो वो वोट इस तरह से जा रहे हैं कि भाई जो मैंने काम किया हूँ, मैं आज मेरा हक मांगने आया हूँ। वो इसलिए नहीं जा रहे कि आप मुझे वोट दो, मैं खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझना पड़ेगा कि हर एरिया के अंदर आप अगर प्रिया दत्त जी की भी आप बात कर लीजिए, या मिलिंद देवरा जी की बात कर लीजिए, या आप संजय निरुपम जी की बात कर लीजिए, हम किसी के पर्सनली खिलाफ नहीं है। हमारा बोलना ये है कि हमारी पार्टी के खासदारों ने काम किया है, हमारी पार्टी के खासदार पब्लिक और जनता के बीच में रहे, उन्होंने काफ़ी काम किया है, और आज वो जो काम किया है उसका हक मांगने जा रहे हैं। और वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम हमारा जो काम किया उसका मेहनताना लेने जाएंगे, हम जा रहे हैं मेहनताना लेने। बिल्कुल, आपके जो पार्टी के खासदार हैं उन्होंने काम किया है, लेकिन वजह काम क्या मानते हैं कि ईशान्य मुंबई से जो आपके खासदार थे किरीट सोमैया जी को हटाकर मनोज कोटक जी को वहाँ पे प्रत्याशी दिया गया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि किरीट सोमैया जी को हटाया गया है, बड़े लेवल पे बात हुई है। किरीट सोमैया जी आज हमारे साथ में है। जहाँ जहाँ पर मनोज भाई की जो प्रचार सभा हो रही है या रैली हो रही है, तो किरीट भाई हमारे साथ में हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, ये पार्टी के बड़े लोगों का है जो भी निर्णय है, और कहीं ना कहीं किरीट भाई ने भी उसका समर्थन किया है। आज किरीट भाई खुलकर साथ में है, लोगों से मिला रहे हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है वहाँ पर जाके किरीट भाई खुद बोल रहे हैं कि मैंने काम किया हूँ, और आज मेरा छोटा भाई खड़ा है मनोज कोटक, आप उसे वोट दीजिए और उसको विजय करिए। लेकिन जिस तरीके से सुनने में ये भी आया था, खबरों की अगर बात करें, कि शिवसेना के दबाव की वजह से किरीट सोमैया जी का टिकट कटा, क्या ये सच्चाई है? खबरें तो आप मीडिया वाले, आप तो खबरें निकाल लेते हो, आप खुद खबरें बना देते हो, तो उसमें सच्चाई की तो कोई बात है ही नहीं। जो आपको जो भी लगता है वो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ अभी भी बता रहा हूँ कि पार्टी का निर्णय है, बड़े लोगों का निर्णय है। हो सकता है कुछ बात हो,
बड़े निर्णय के अंदर हो सकता है किरीट सोमैया जी को किधर और शायद मेरे हिसाब से हो सकता है उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी देना हो, इसके लिए उनको टिकट नहीं देखते हुए उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी देने के लिए उनको टिकट नहीं दी होगी। चलिए, आपने कहा कि काम किए हैं, लेकिन वजह क्या मानते हैं कि आज जो है राजनीति पर्सनल मुद्दों पे आ गई है? जिस तरह से हाल ही में सपा के नेता आजम खान का बयान देखे होंगे, बीजेपी के कैंडिडेट जो है जयप्रदा को लेकर, फिर देवी देवताओं का नाम अली और बजरंगबली का नाम यूज किया गया। क्या लगता है कि अब जो है राजनीति पर्सनल मुद्दों पर और देवी देवताओं के नाम पर की जा रही है? देखिए, जहाँ तक कि आप जयाप्रदा जी की बात करेंगे और आज़म खान जी की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि यही आज़म खान थे जिन्होंने सबसे पहले जयाप्रदा जी को वहाँ पर लाया, उनको संसद बनाया। और किसी के ऊपर पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी करना हमारे हिसाब से ये उच्च राजनीति है, ये नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल अली और बजरंगबली का जो मुद्दा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि मेरे 125 करोड़ देशवासी हैं, तो वो जो देशवासी हमारे 125 करोड़ का जो मुद्दा है तो उसमें सभी आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई बोलता है या कोई पर्सनल व्यक्तिगत उसके वो रखता है तो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। वी आर डोंट टेक हैज़ मच लाइक कि मतलब ये हमारे को ठेस पहुँची, ऐसा कुछ नहीं है। बात की जाए महाराष्ट्र में तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे साहब जहां भी सभाएं करते हैं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का वीडियो क्लिप चलाते हैं। क्या कहा जाए, आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये राज ठाकरे की जो सभा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो साजिश है। बट ऑब्वियस है, क्या ज़रूरत है उनको, उनके कैंडिडेट भी नहीं खड़े तो वो क्यों आके सभा लेंगे। लेकिन ये है कि उनको कोई ना कोई चला रहा है। और रहा सवाल राज ठाकरे जी का, तो मैं पर्सनली तो उनको कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो खुद एक बड़े नेता है, हम उनके रिस्पेक्ट है हमारे लिए। लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हो कि वो हमेशा मोदी जी का जो क्लिप चलाते हैं या मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो देखिए आप एक बात को समझिए कि जहाँ पर काम होता है, जो लोग काम करते हैं उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कई प्रधानमंत्री आए, किसी के ऊपर इतनी आलोचना नहीं हुई। हमारे नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने गाली भी दिया, चौकीदार चोर है, हर चीज़ कहा उन्होंने। और वो जो चौकीदार चोर का जो उन्होंने कहा, उसके बाद में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये इससे चीज़ समझ में आती है कि ये लोग अपोजिशन जो है डर गया है, इनके पास कोई इशू नहीं है, तो ये इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रचार करो, रिक्वेस्ट कर रहे होगे, शायद हाथ जोड़ रहे हो। मतलब विपक्ष जो है खुद मोदी जी का प्रचार कर रहा है, क्योंकि चौकीदार चोर का जैसे ही नारा आया तो मोदी जी ने मैं चौकीदार हूँ, मतलब एक अभियान ही शुरू कर दिया। ऑब्वियसली, और हम चौकीदार ही है। हमने पहले ही कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि मैं देश का सेवक हूँ, मैं देश के लिए काम करने आया हूँ, मैं प्रधान हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन के नहीं आया हूँ। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं अपोजिशन वाले जिससे सीधा सीधा हमारा खुद का प्रचार हो रहा है, और उसके लिए हम उनको थैंक्स बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। चलिए, चलते चलते क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अरे, आप मुझसे ये सवाल करोगे तो आपको तो पता है मैं क्या जवाब दूंगा। आप ये सवाल जनता से कीजिए, जो जनता आज बोल रही है। आपने देखा होगा कि जब बोरीवली में कांग्रेस वालों की रैली निकली उर्मिला मातोंडकर जी की, तो वहाँ पर जो पब्लिक जो रोड पे खड़ी हुई थी रेलवे स्टेशन के पास, उन्होंने आवाज़ दिया, मोदी मोदी करके उन्होंने नारे लगाए। तो ये तो कोई शक ही नहीं है इसके अंदर कि हम सरकार भी बना रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर से चुनकर आ रहे हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और इस बार हम 300 के पार जाएंगे। बिल्कुल, इस बार हम 300 के पार जाएंगे, जैसे बीजेपी के युवा नेता समीम रेडियोवाला का कहना है। और मुंबई की 6 सीटों की बात करें तो मुंबई के 6 सीटों का उनका साफ तौर से दावा है कि हमारे खासदार ने काम किया और वही विकास का मुद्दा लेकर वो चुनावी मैदान में है और जनता उसका प्रतिसाद उनको देगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।